How are you? Welcome to our beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass things in the physics. So, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा ये पार्ट 2 चल रहा है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं. यस्टरडे हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था? किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स का फॉर्मूला रहता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. आप ऐसा भी लिख सकते हो Q इंटू वी क्रॉस बी. उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन करते हैं तो मैंने आपको बताया था, वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की ओर जाओ, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. बोलो देखा था क्या? और ये फॉर्मूला में हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्मूला डिफाइन किया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. तो उसी टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम मोशन करवाते हैं तो क्या क्या फिनोमेना बनता है, उसका पाथ कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. ठीक है, तो यस्टरडे हम लोगों ने कौन सा बेटा फॉर्मूला प्रूव किया था? आप सभी को याद है क्या? ये वाला फॉर्मूला प्रूव किया था, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड बी. तो यहां से देख सकता है, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है, उसमें चार्ज पार्टिकल के जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मैंने चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी देके आगे एक्सेलरेट किया. देख यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये है, ठीक है, और जो चार्ज पार्टिकल, प्लस क्यू का मीनिंग होता है चार्ज पार्टिकल है, वो इस डायरेक्शन में विथ वेलोसिटी v एंटर कर रहा है. इज इट क्लियर? तो तू देख सकता है एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू 0. अरे यहाँ पे v इज पैरेलल टू b, वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल. पैरेलल का मीनिंग क्या होता है बेटा? एंगल क्या बनेगा? 0. तो यहाँ पे डाल 0, साइन 0 0, तो तेरा फोर्स क्या बन जाएगा बेटा? 0 बन जाएगा. इज इट क्लियर? तो ये चीज नोट करके लिख लेना. अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, देख अगर अपोजिट डायरेक्शन में होता तो एंगल 180 बनता, तो यहां पे साइन 180 डाल, तो साइन 180 भी तेरा क्या होता है? 0 बनता है. इज इट क्लियर और नॉट? तो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगा, अदरवाइज उसकी अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तो वो इसी डायरेक्शन में आगे जाएगा, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन में आगे जाएगा. इज इट क्लियर? फोर्स उसके ऊपर क्या लगेगा? 0. फोर्स उसके ऊपर क्या लगेगा? 0. अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में किसी भी चार्ज पार्टिकल को आगे ले जाते हो तो उसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा. कौन सा फोर्स 0 होगा? मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा. वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी बेटा, ये चीज ध्यान में रखना. बोल इज इट क्लियर और नॉट? ये एक छोटी सी बातें थी, बहुत इतनी बढ़िया सी नहीं थी, लेकिन बढ़िया सी बात जो आने वाली है वो नेक्स्ट वन है बेटा. देख यहां पे ये तुझे जो क्रॉस 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 दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. कहां पे? अंदर की ओर. देख ये रही मैग्नेटिक फील्ड, ये रही मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां पे क्या है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? इनसाइड द प्लेन है. मींस इसका मीनिंग क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन यहां से आ रही है, यहां से एंटर हो रही है, यहां से आ रही है, यहां से एंटर हो रही है, यहां से आ रही है, यहां से एंटर हो रही है. इज इट क्लियर? तो देख यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ऐसे है, तेरा चार्ज देख मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन अंदर ऐसे है, मैं चार्ज पार्टिकल को यहां से इस डायरेक्शन से एंटर करवा रहा हूं. तो देख समझना, हाँ बेटा समझना, ये इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, ये चार्ज पार्टिकल Q इस डायरेक्शन में एंटर हुआ, तो तू यहां से देख सकता है चार्ज पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड, इसके बीच का एंगल 90 बनता है. तो यही कंसेप्ट समझना है बेटा. When charge particle moves at right angle to the magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड से राइट एंगल पे जब चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर करता है तो क्या होता है? चल, फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है? मैंने तेरे को फोर्स की डायरेक्शन एक्सप्लेन की थी. क्या किया था? वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओ, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. देख यहां पे ये चार्ज पार्टिकल जैसे यहां पे पहुंचा तो इसका जो पाथ है वो ऐसे कर्वेचर ऐसे हो रहा है. ऐसा क्यों? क्योंकि एक मैग्नेटिक फोर्स जनरेट हो रहा है टुवर्ड्स द सेंटर. देख यहां पे, देख ये रही तेरी मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अंदर. ये रहा तेरा वेलोसिटी वेक्टर. देख वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड, अरे वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहां से ऐसे जा. बोल फोर्स कहां पे लग रहा है? यहां पे. अगर ये पार्टिकल यहां पे है तो फोर्स ऊपर लगेगा. चल यहां पे आ जा. बोल यहां पे वेलोसिटी वेक्टर ऐसे. देख वेलोसिटी वेक्टर
वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स कहां पे लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा। सिर्फ देख यहां पे आ जा, ये रहा तेरा चार्ज पार्टिकल, तो यहां पे तेरा वेलोसिटी वेक्टर कहां पे है? ऐसे है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अंदर है, ठीक है। तो देख ये वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड, समझ में आ रहा है कैसे करने का? वेलोसिटी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करो। सर ऐसे नहीं कर सकता। अरे भाई यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकाल रही है, तुझे मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अंदर है। तो देख ये रही तेरी वेलोसिटी वेक्टर, फिंगर को कर्ल कर, थंब रिप्रेजेंट द फोर्स, तो ये फोर्स नीचे लगेगा। चल यहां पे आजा, देख यहां पे आजा, ये रहा तेरा वेलोसिटी वेक्टर। क्या करेगा? देख यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में तू क्या करेगा? वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन में तू फिंगर्स को लेगा। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे है? अंदर। देख अंदर ले जा, तो थंब रिप्रेजेंट द फोर्स। तो कोई भी सिचुएशन में जो फोर्स लग रहा है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर लग रहा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? नोट करके लिख लेना बेटा, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होता है तो उसका पाथ सर्कुलर बनता है, तो उसका पाथ सर्कुलर बनता है। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी की पॉइंट, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में एंटर होगा तो उसका पाथ कैसा बनेगा बेटा? सर्कुलर पाथ बनेगा। इज इट क्लियर? और जब भी सर्कुलर की बात आती है, आप लोगों को पता है एक स्यूडो फोर्स जनरेट होता है जिसको हम बोलते हैं mv²/r। तो ये जो फोर्स लग रहा है ये कौन सा फोर्स है बेटा? ये ऐसा फोर्स है F = QVB sin थीटा। यहां पे V और B के बीच का एंगल देख 90 है। देख मैग्नेटिक फील्ड अंदर, चार्ज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो यहां पे थीटा तेरा क्या बनता है बेटा? 90 डिग्री बनता है। इज इट क्लियर? तो जब भी साइन थीटा 90 बनेगा, रख दे 90, तो F तुझे क्या मिलेगा? ये F मिलेगा QVB, ये F भी मिलेगा QVB, ये F भी मिलेगा QVB, ये F भी मिलेगा QVB। लेकिन ये QVB को बेटा बैलेंस कौन करेगा? mv²/r। इसको बैलेंस कौन करेगा? mv²/r। इसको बैलेंस कौन करेगा? mv²/r। इसको बैलेंस कौन करेगा? mv²/r। बोल समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? तो तू यहां से ऐसे लिख सकता है। देख मेरे बेटा, मैंने यहां पे लिखा है कि here force F provides the required centripetal force necessary for the motion along a circular path। इसको अगर सर्कुलर मोशन करना है तो नेसेसरी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r ये प्रोवाइड करेगा। सो वी विल राइट, वी नो दैट F = QVB, बिकॉज 90 है तो साइन 90 1 हो जाएगा। लिखा ना मैंने यहाँ पे, साइन 90 इन दिस केस क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r = QVB, तो यहां से आपको मिल जाएगा रेडियस ऑफ द पाथ। ये जो पाथ है ना उसकी रेडियस मिल जाएगी। कितनी मिली रेडियस आपको? R = mv/QB। वेरी वेरी मोस्ट IMP, R = mv/QB। बोल समझ में आया? इज इट क्लियर? यहां से बहुत सारे एग्जांपल्स कई बार रेडियस का रेशियो फाइंड करने के लिए पूछते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को पहले मैंने इलेक्ट्रॉन को एंटर किया, बाद में मैंने प्रोटॉन को एंटर किया, अदरवाइज अल्फा पार्टिकल को एंटर किया, आपको पूछेंगे फाइंड द रेडियस। ओके, तो यहां से आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ओके, और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपको पता होने चाहिए, तब भी आप इस टाइप के एग्जांपल कैलकुलेट कर सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं? इज इट क्लियर? दिस वन इज द थियरिकल पोर्शन। बहुत ही बढ़िया सी थियरी है, ये आपके ध्यान में रहनी चाहिए। देख मैंने यहाँ पे एक नोट करके लिखा है, दिस फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड द मैग्नेटिक फील्ड। आप यहाँ पे देख सकते हो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, फोर्स इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, फोर्स इसके साथ भी परपेंडिकुलर है। ये वाला फोर्स है, आप देख सकते हो, दिस F इज परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। वेरी वेरी मोस्ट IMP बेटा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो बोलिए यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर। बहुत ही सुपर, बहुत ही क्लासिक थियरी थी। यहाँ पे देखो ये थियरी से काम नहीं चलने वाला, बहुत बढ़िया से एग्जांपल्स यहाँ से निकलते हैं, वो भी हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये कंसेप्ट हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। और नेक्स्ट थिंग, डायरेक्शन हमें कैसे फाइंड करते हैं वो हमारे माइंड में क्लियर होना चाहिए। बोल समझ में आया? इज इट क्लियर और नॉट? 100% श्योर। ओके, चल
नेक्स्ट थिंग, मुझे ये पूछा है टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये जो चार्ज पार्टिकल ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका टाइम पीरियड होगा, तो वी नो दैट टाइम पीरियड इज इक्वल टू, देख एक रिवॉल्यूशन कितना होता है, वी नो दैट दैट इज 2πr अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी है, v है। तो v की वैल्यू कैसे मिलेगी बेटा, v की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो v की वैल्यू तो हमें नहीं चाहिए, 2π अपॉन वी एज इट इज रहने दो, r की वैल्यू यहां से उठा के रख दो। देख r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, v से v छम छम हो जाएगा। व्हाट इज द आंसर, t इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी। यहां से क्या डिफाइन होता है बेटा, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट टू द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कितनी स्पीड से चार्ज पार्टिकल एंटर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो यहां से देख सकता है, देख टाइम पीरियड के टर्म में वेलोसिटी आती ही नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, अरे समझ में आया कि नहीं, 100%। वेरी वेरी मोस्ट IMP ध्यान में रखना, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πm अपॉन क्यू बी। देख रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है, अगर तुझे ये कंसेप्ट पता है तो बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट तू आराम से कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकता है, कोई भी फॉर्मूला डिराइव कर सकता है, लेकिन याद रहे तो हमारे लिए बहुत ही बढ़िया है। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आ रहा है बेटा, ओके चल नेक्स्ट वन, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ रोटेशनल मोशन। तो सीधी सी बात है, यहां पे ये ऐसे रोटेट कर रहा है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, वी नो दैट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, अदरवाइज 2π/t ऐसा भी लिख सकते हैं। t मींस टाइम पीरियड, ये हमने फाइंड किया, रख दो यहाँ पे 2πm और डिनोमिनेटर से ऊपर चला जाएगा QB, ठीक है। सो व्हाट इज द ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू QB अपॉन m। तो तू यहां से ये भी देख सकता है कि ओमेगा इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कितनी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है उसके ऊपर भी ओमेगा डिपेंडेंट नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया, 100% श्योर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही क्लासिक थियरी थी ये चीज बेटा ध्यान में रखना। ये जो Q अपॉन M का जो रेशियो रहता है, Q अपॉन M, देख इसमें भी Q अपॉन M है और इसमें भी Q अपॉन M है, उल्टा है लेकिन Q अपॉन M है। Q अपॉन M के रेशियो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज। तो मैंने एक टर्म लिखा है, देख यहाँ पे, अगर Q अपॉन M इज सेम, तो यहाँ पे Q अपॉन M और यहाँ पे Q अपॉन M अगर सेम है, मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी, भले ही यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है लेकिन उसका Q अपॉन M का रेशियो अगर सेम है, भले ही वो डिफरेंट वेलोसिटी से अंदर एंटर कर रहे हो, ठीक है, बट पैरेलल कंप्लीट द सर्कुलर पाथ विथ सेम टाइम, ठीक है, वो दोनों सेम टाइम में अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट करेंगे। कब, क्योंकि उसका Q अपॉन M का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि क्यों यहाँ पे ये जो ओमेगा है, ये जो टाइम पीरियड है, इट इज इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से अंदर एंटर होते हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। देख मैंने तेरे को यहाँ पे भी बताया और यहाँ पे भी बताया। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, t क्या होता है, टाइम पीरियड ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम पीरियड मींस सेम टाइम, टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। कितनी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर Q अपॉन M आपने कांस्टेंट ले लिया, Q अपॉन M अगर दोनों का सेम हो गया, तो जो भी चार्ज पार्टिकल अंदर एंटर होगा वो सेम टाइम में अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा। दैट्स इट। बोल समझ में आया कि नहीं। वेरी 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 मोस्ट IMP कंसेप्ट था आज का हमारा, मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। आइए अगेन एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से। मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यहां से फॉर्मूला से हमें पता चलता है अगर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर इन सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन, तो उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा बेटा, जीरो होगा। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, चार्ज पार्टिकल ऐसे एंटर हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो चार्ज पार्टिकल है वो अपना पाथ कैसे ट्रेस करेगा, चार्ज पार्टिकल है वो अपना पाथ ट्रेस करेगा सर्कुलर, और उसके ऊपर लगने वाला फोर्स कहां पे होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा। यहां पे आप देख सकते हो। बोलो समझ में आया कि नहीं, इज इट क्लियर और नॉट। ओके, तो यहां से हम लोगों ने इसको जो सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज mv² अपॉन r। सो वी विल रिप्लाई दैट mv² अपॉन r इज इक्वल टू qvb। तो यहां से हमें ये जो सर्कुलर पाथ कर रहा है उसकी रेडियस मिल जाएगी, रेडियस r इज इक्वल टू mv अपॉन qb। यहां से हम लोग फाइंड कर सकते हैं टाइम पीरियड ऑफ द
रिवॉल्यूशन, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला रहता है t इज इक्वल टू 2πr/v। वहां से r की वैल्यू यहां से उठा के वहां पे रख दो तो यहां पे टाइम पीरियड मिल जाएगा। एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी का देयर आर टू फॉर्मूलाज, 2πf और 2π/t। t की वैल्यू उठा के यहां पे रख दो तो आपको ओमेगा मिल जाएगा। यहां से ये दो फॉर्मूला से हम लोगों को पता चलता है कि टाइम पीरियड t और ओमेगा इट इज इंडिपेंडेंट टू द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से एंटर होता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दैट्स इट। बहुत ही बढ़िया सी, बहुत ही सुपर्ब सी, बहुत ही क्लासिक थी ये थियरी थी। इसके ऊपर थोड़े से एग्जांपल्स हम लोग देखेंगे। पॉज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। फटाफट से नोट कर लो बेटा। माय डियर स्टूडेंट, आइए चलिए बहुत ही बढ़िया से एग्जांपल्स थोड़े से हम लोग डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ठीक है। इन द फर्स्ट क्वेश्चन हमें ऐसा पूछा है, देयर आर 3 चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन एंड अल्फा पार्टिकल एंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर 3 चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलरली एंटर करवाता हूं, ठीक है। तो ये तो मुझे पता चल गया, F इज इक्वल टू QEB फॉर्मूला यूज होगा। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछा है विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, इसके नीचे अंडरलाइन करना, विथ सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बेटा कैसी है, सेम है, ठीक है। तो क्वेश्चन में ये पूछा है फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द रेडी। इसका मीनिंग क्या हुआ, हमें R प्रोटॉन इज टू R ड्यूटेरॉन इज टू R अल्फा, ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था, वी नो दैट रेडियस इज इक्वल टू व्हाट, R इज इक्वल टू mv अपॉन q इंटू बी। कुछ याद आया क्या, mv अपॉन q इंटू बी। बोलो, अगर आपको पता है तो mv इज इक्वल टू मोमेंटम होता है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p अपॉन q इंटू बी। और मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का एक रिलेशन था हमारे पास, अगर आपको याद है तो p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2me अपॉन q इंटू बी। अरे e इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m था ना फॉर्मूला। e मीन्स काइनेटिक एनर्जी, ओके, p मीन्स मोमेंटम। तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का ये रिलेशन है, याद रखना, काइनेमेटिक्स में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा 2 कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कांस्टेंट, चार्ज हमें सभी का दिया है, मास कांस्टेंट नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो मैं रेशियो में क्या लिख सकता हूँ, देख बेटा, Rp इज टू Rd इज टू R अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज टू मास ऑफ ड्यूटेरॉन अपॉन चार्ज ऑन ड्यूटेरॉन इज टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ कौन सा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। ये सभी वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दी है तो हमें पता होनी चाहिए। मास ऑफ प्रोटॉन mp, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, सॉरी चार्ज ऑफ प्रोटॉन qp है, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। md और इसका रेशियो क्या है, तो तू यहाँ से देख सकता है कि मास प्रोटॉन से ड्यूटेरॉन का डबल मास है। और यहाँ की तू अगर बात करे तो मास है वो अल्फा पार्टिकल का प्रोटॉन से 4 टाइम्स है, तो तू ऐसा लिख सकता है 4 mp। इज इट क्लियर। तो देख मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ mp इज टू 2 mp इज टू 4 mp। अभी तू किसकी बात करेगा, चार्ज की बात करेगा। तो इसका दोनों, इसका चार्ज qp रहेगा, इसका भी चार्ज qp रहेगा। चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑफ ड्यूटेरॉन बोथ आर सेम। अगर तू अल्फा पार्टिकल की अगर बात कर रहा है, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल का चार्ज बेटा कितना है, तो देख यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का चार्ज है तेरा 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन से 2 गुना चार्ज है, ठीक है। ये डेटा याद रखना अगर नहीं दिया है तो। यहाँ से तू देख सकता है रूट mp रूट mp रूट mp, qp 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 कैंसल हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर, योर आंसर इज 1 इज टू रूट 2 इज टू 1, बिकॉज 4 का रूट निकलेगा 2, 2 से 2 छम हो जाएगा, 1 आया, रूट 2 अपॉन 1 रूट 2, और ये तेरा 1, क्योंकि रूट mp अपॉन qp तो कॉमन और कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया क्या, 100%। ओके, सो दिस वन इज द इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। एनसीईआरटी में भी इस टाइप का एग्जाम्पल दिया होगा, लेकिन फोकस करना बेटा इसके ऊपर, इसके ऊपर फोकस करना। अगर तुझे ऐसा बोला होता कि मोमेंटम इज कांस्टेंट, तो मोमेंटम इज कांस्टेंट तो सिर्फ चार्ज आता, तो तेरा रेडी का रेशियो क्या बनता, 1:1:2। उसमें मास हम इंक्लूड नहीं करते बिकॉज मोमेंटम कांस्टेंट, तो सीधी बात है mv कांस्टेंट हो जाएगा। इज इट क्लियर। तो फोकस क्वेश्चन के ऊपर करना कि क्या क्वेश्चन में आपको दिया गया है। बोल समझ में आया कि नहीं आया, 100% श्योर। ओके चल, क्वेश्चन इज सेम। आपको क्वेश्चन में ये बोला है
कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का रेशियो निकालिए। बोलो टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है बेटा? टाइम पीरियड का फॉर्मूला बेटा रहता है T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन Q इंटू बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m बाई क्यू। तो इसको आप क्या कर दो? डिवाइड कर दो। दिस वन इज योर आंसर। 1:2:2। क्या आंसर आएगा? टाइम पीरियड ऑफ प्रोटॉन, टाइम पीरियड ऑफ ड्यूटेरॉन, टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 1:2:2। दिस वन इज योर आंसर। बोल समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? 100% श्योर? ओके, दिस टू आर गुड कंसेप्ट। ये चीज ध्यान में रखना। ओके, नाउ बहुत ही क्लासिक, बहुत ही सुपर्ब, बहुत ही बढ़िया सा एग्जाम्पल है ये। सुपर्ब क्लासिक। अगर आप IIT JEE या तो नीट की बात कर रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चंस निकल सकते हैं। आइए चलिए देख क्या बोला है वो क्वेश्चन में। सपोज देयर इज अ वन मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड दी है हमें, यही रही, ठीक है। एक मैग्नेटिक फील्ड में कोई एक चार्ज पार्टिकल है Q। ये Q चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से हम इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा दें, ठीक है। तो सोच, यहाँ पे तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होती है यहाँ से। तो अब भी हम लोगों ने देखा, अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम एंटर करेंगे तो उसका मोशन कैसे रहेगा बेटा? सर्कुलर रहेगा, ठीक है। तो जैसे ही वो यहां से एंटर करेगा, सर ये पूरा सर्कुलर नहीं रहेगा बेटा। जरूरी नहीं है कि पूरा सर्कुलर रहे। कई बार क्या होता है कि हाफ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, यहां से एंटर हुआ तो यहाँ पे ऐसे, यहां से ये बाहर निकल जाएगा बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा सर्कुलर मोशन। अगर उसको प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड मिल रही होती तो ये यहाँ पे ऐसे उसका सर्कल कंप्लीट करता। यहाँ पे ये यहाँ पे पहुंचा, मैग्नेटिक फील्ड खत्म तो सीधा बाहर निकल जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? ओके, तो क्वेश्चन में तुझे ये पूछा है कि कितना टाइम उसने मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा। इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आ रहा है? 100% श्योर? आइए चलिए हम और आप साथ में मिलकर चेक करते। तो पहले इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालो मैग्नेटिक फील्ड में। मैंने क्या किया, देख ये डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल जा रहा है, फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले जाओ। तो फिंगर को वेलोसिटी की डायरेक्शन में ले गया। मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है। फोर्स कहाँ पे लगेगा बेटा? फोर्स लगेगा टुवर्ड्स द सेंटर। उसका सेंटर यहीं कहीं पे होगा। ये ऐसे रोटेट करता हुआ करता हुआ करता हुआ जब यहाँ पे पहुँचेगा तो यहाँ पे भी इसका सेंटर कोई इसी डायरेक्शन में होगा, अगर आपको पता चला तो। इज इट क्लियर? एंड दिस वन इज इट्स रेडियस। ये उसकी क्या हो गई? रेडियस हो गई। बोल इतना समझ में आया तो यस सर। इज इट क्लियर और नॉट? ओके, चल अभी मुझे निकालना है एंगल। तो तू यहां से देख सकता है, ध्यान से समझना, तू यहां से देख सकता है। देख यहां पे अगर ये ऐसे, ये जो इनिशियली थीटा एंगल पे ये इंसिडेंट हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो तेरी मैग्नेटिक फील्ड है वो, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के साथ वेलोसिटी थीटा एंगल पे ये एंटर हुई, ठीक है। तो बाय यूजिंग ज्योमेट्री क्या बनता है? देख मेरे बेटा, बाय यूजिंग ज्योमेट्री बनता है दिस टू क्वांटिटीज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। तो ये एंगल थीटा, तो तेरा ये एंगल क्या बनेगा बेटा? 90 माइनस थीटा बनेगा। अभी दिस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल तेरा बेटा क्या बनेगा? थीटा बनेगा। सिमिलरली तेरा ये एंगल थीटा, तो ये एंगल तेरा क्या बनेगा? थीटा बनेगा, ठीक है। यहां से मैंने ये मिड पॉइंट ले लिया, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, तो ये एंगल तेरा बनेगा 90 माइनस थीटा। सिमिलरली ये एंगल तेरा बनेगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, समझना। लेकिन यहां ये एरिया में तो तुम्हारा पार्टिकल गया ही नहीं, तुम्हारा पार्टिकल यहां से गया और यहां से निकल गया, ठीक है। तो उसने सिर्फ इतना टाइम ही मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा। तो ये एंगल कितना बनेगा? तो तू यहां से देख सकता है, ये एंगल तेरा 90 माइनस थीटा। अरे कैसा आया? समझ में आया? ये थीटा, ये 90, तो रिमेनिंग 90 माइनस थीटा बना ना। सिमिलरली ये थीटा, ये 90, तो रिमेनिंग 90 माइनस थीटा बना। तो टोटल रहता है 2 पाई, टोटल रहता है 2 पाई मीन्स 360। 360 में से इतना एंगल सब्सट्रैक्ट कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा कितना एंगल वो मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा। इज इट क्लियर? देख यहाँ पे देख, अगर पूरा सर्कल कंप्लीट होता तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? अगर 2 पाई एंगल तो 1 रिवॉल्यूशन, ये पता है ना तेरे को? 2 पाई एंगल
तो 1 रिवॉल्यूशन, उसका मीनिंग क्या होता है कि 2 पाई एंगल घूमेगा तो t टाइम रहेगा, तो 1 में कितना टाइम रहेगा 1/2 पाई, मीन्स 2 पाई रेडियन घूमेगा तो t टाइम रहेगा, तो 1 में कितना, तो t/2 पाई। तो हम ये फाइंड कर लेते हैं कि उसने कितना टाइम मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा। चल देख, अभी रुक, अभी मैं क्या करूँगा, ये कितना एंगल मिला वो मुझे पहले बता। तो ये थीटा, ये π/2, तो रिमेनिंग π/2 माइनस थीटा, ये भी π/2 माइनस थीटा, टोटल 2 π/2 माइनस थीटा प्लस π/2 माइनस थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा। समझना, तो ये एंगल तुझे क्या मिला, ये एंगल तुझे मिला पाई माइनस 2 थीटा। इज इट क्लियर? टोटल कितना रहता है 2 पाई, 2 पाई में से इसको सब्सट्रैक्ट कर। ओके, तो मैं करूंगा 2 पाई माइनस पाई माइनस 2 थीटा, माइनस को अंदर एंटर कर तो तेरे पास बचेगा पाई प्लस 2 थीटा। समझ, तो ये एंगल तेरे पास कितना बचा, पाई प्लस 2 थीटा। इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, अगर वो 2 पाई घूमता है तो t टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है, लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना घूमा, पाई प्लस 2 पाई प्लस 2 थीटा घूमा। तो तू यहां से लिख सकता है, अगर वो 2 पाई घूमता है तो t टाइम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहता है, तो यहाँ पे वो घूमता है पाई प्लस 2 थीटा, तो वो कितने टाइम रहेगा। सो व्हाट इज द आंसर, पाई प्लस 2 थीटा इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 पाई, इतना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बोलो समझ में आया तो बोलिए यस सर। इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट, समझ में आया बेटा 100%? ओके, 2 पाई बाई टी, इसको तू ओमेगा भी लिख सकता है। देख, इसको डिफरेंट फॉर्म में तू लिख सकता है, पाई प्लस 2 थीटा, 2 पाई बाई टी, इसको तू क्या लिख सकता है, ओमेगा। और ओमेगा की वैल्यू क्या रहती है, हम लोगों ने फाइंड किया, ओमेगा इज इक्वल टू रहता है QB/m। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो ये ध्यान में रखना, कितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा, तो इतना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। बोल इज इट क्लियर और नॉट, इज इट क्लियर और नॉट। चल एक एग्जाम्पल मैं तेरे को होमवर्क में देता हूँ, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ओके, ये होमवर्क में आपको ट्राई करना है, कितना टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहेगा वो तुझे निकालना है। मैथ्स ही है, जियोमेट्री है, और कुछ नहीं है। दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, दिस वन इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इज इट क्लियर? और एक चार्ज पार्टिकल है, उसको, ये चार्ज पार्टिकल है आपका -q, ध्यान में रखना -q, माइनस साइन वैलिड है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ठीक है। -q को मैंने अगर थीटा एंगल पे उसको एंटर किया तो आपको सेम क्वेश्चन पूछा है कि इफ द इन अबो क्वेश्चन पार्टिकल हैज -q चार्ज देन टाइम स्पेंड बाय द पार्टिकल। ओके, मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, +q की जगह पे कर दिया -q। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है, टाइम कितना स्पेंड करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, वो आपको फाइंड करना है। दैट्स इट। दिस वन इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, अपने आप ट्राई करना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको अच्छे से समझाया। इज इट क्लियर? जो भी डायरेक्शन में वेक्टर जा रहा है, जो भी डायरेक्शन में वेलोसिटी हो, उस डायरेक्शन में आप फिंगर को ले लो। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो। थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ओके, थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेम थिंग, देख यहाँ पे ऐसे, तो सर थंब, हाँ फोर्स की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा बेटा, लेकिन चार्ज पार्टिकल माइनस है, तो यहाँ पे बेटा तेरा फोर्स कैसे आएगा, ऐसे आएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग मेरे बेटा, समझ में आ रहा है? ओके, तो ये जैसे ही ऐसे एंटर होगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये अभी कैसे आएगा, ऐसे नीचे आएगा। बोल समझ में आया? ओके, यहाँ पे ऐसे जाएगा तो इसका सेंटर इस डायरेक्शन में कहीं पे होगा, इस डायरेक्शन में कहीं पे होगा, तो आपको इतने टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा, तो ये आपको फाइंड करना है। इज इट क्लियर और नॉट? ये एंगल अगर आप फाइंड कर लोगे, फिर से यही फॉर्मूला दोहरा दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर और नॉट, समझ में आया? दिस वन इज गुड क्वेश्चन, ध्यान में रखना, अच्छे से करना, एंगल में कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिकॉज ये टोटली ज्योमेट्री है। फॉर्मूला कंसेप्ट समझ में आ गया है तो ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए, इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, सो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर भी अच्छा लगा होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।